एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 2025 से पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी करते हुए शरह सूद 10.5% मुकर्रर कर दी है। अब यह फैसला मार्केट और माशी माहिरीन की तवक्कुआत से थोड़ा मुख्तलिफ था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यह ख्याल था कि इन्फ्लेशन में नुमाया कमी के बाद शरह सूद में ज़्यादा कमी की जानी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि 0.5% की कमी सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह फैसला कारोबारी दबाव को कम करने के लिए नाकाफी है। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक महंगाई सिंगल डिजिट होकर अब 6% के अराउंड आ चुकी है। इस सूरत हाल में इंटरेस्ट रेट कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स कम होकर 9% तक आनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट 4.4% है, जो खित्ते के दीगर मुमालिक यानी चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम से कहीं ज्यादा है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्रेडिट ग्रोथ मुतासर होती है। इसका बराह रास्त नुकसान हमारी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स और रोज़गार को भी होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे महंगे कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो सनती कॉम्पिटिटिवनेस है वो कमज़ोर हो रही है, और दूसरी जानिब जीएस ग्लोबल के मुताबिक शरह सूद में ये कमी मजमूई इक़्तिसादी सरगर्मी में कुछ बेहतरी ला सकती है। अब इस फैसले से स्टॉक मार्केट में भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा था, और इसकी एक वजह IMF की जानिब से $1.2 बिलियन की किस्त की मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा भी है। स्टेट बैंक की हालिया रेट कट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्ज़ों की दस्तियाबी में भी एक मामूली बेहतरी आ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बेहतरी भी नाकाफ़ी है। कम शरह सूद से सस्ते कर्जे दस्तियाब होने पर सनती इदारों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी आसान हो सकती है, जो कर्जे उनको आसानी के साथ मिल सकते हैं। इसके बावजूद 10.5% की शरह सूद अब भी इलाकाई सतह पर बहुत बुलंद है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार में बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। अब कितनी गुंजाइश थी और वो गुंजाइश बिजनेस कम्युनिटी को क्यों नहीं दी गई, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फयाज मंगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक सिंबॉलिक स्टेप आपको नजर आ रहा है, 0.5% की यानी आधे फीसद की इस वक्त कमी हुई है हम मॉनेटरी पॉलिसी में, मजीद कमी की गुंजाइश थी आपकी नज़र में? देखिए, हमें तो ये इतला थी, जब हमें ये इतला मिली कि गवर्नमेंट जो है वो इस मरतबा बेसिक पॉइंट में कमी करने जा रही है, तो हमें तो बिल्कुल बल्कि एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी कि वही जो हमारा मुतालबा है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ जो है वो 50 बेसिक पॉइंट जो है वो अब किए, तो मेरे ख्याल में ये नाकाफी है और इसका कोई खातिर ख्वाह इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ चाहते हैं, उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हमें जो है वो उनको एक्सेस देना होगा फाइनेंस की। और ये फाइनेंस इतनी हैवी कॉस्ट की, जो ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, मेरे ख्याल में कोई भी इंडस्ट्री ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले ही इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो रीजन की सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि रीजन के हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस भी पे करें, रीजन के हाई फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे करें, फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसको प्रॉब्लम हो, ईज ऑफ पेइंग एक्सेस भी ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ना हो, और हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाए। तो हमें ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इस पे फोकस करें, गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी। और जैसे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले भी कितनी मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर को भी, कॉमर्स मिनिस्टर को भी, और ये तमाम जो मिनिस्टर्स हमारे पास आते हैं वो भी इसी हक में, अभी जैसे एहसान अहमद शेख साहब भी बात कर रहे थे, वो तमाम मुत्तफिक हैं, जो हम बातें करते हैं वो उनसे मुत्तफिक हैं कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये फौरी तौर पे अब जो है ये इकदाम करने होंगे कि ताकि हमारी इतनी जबरदस्त पाकिस्तान का नाम, ऑलरेडी हमारी जो नाम है वो बहुत ही अब लोग जो हैं हमसे काम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है, तो हमें अपनी फौरी तौर पे तमाम पॉलिसीज को ठीक करना होगा ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, तो हमारी इंडस्ट्री साकिब साहब, ये जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जब तक ये उसको ये इंसेंटिव्स या उसका ड्यू रिलीफ नहीं मिलेगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे? अभी बड़ी अच्छी उम्मीदें एहसान अहमद साहब ने भी दिलाई कि अगले साल 2 साल में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन वो उसी वक्त आएगी जब हमारा लोकल इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ को नहीं फेस कर रहा होगा। ये कमी आपको इन सारे मसाइल में पिछले 6 महीने में, 1 साल में कुछ नजर आई है? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और खास तौर पे ये मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जो है वो अट्रैक्ट हुई है और वो काम करना चाहती है, और जो एतमाद बढ़ा है, तो इसको अब हमें कैश करवाना है। इसको हम कैश कैसे करवा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCI के वो ऐसी मिल के ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसमें स्टेक होल्डर को शामिल रखें। और जैसे कि अभी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब वो 5 साल के लिए जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के अब वो हेड बन चुके हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो हैं, अब तो मेरे ख्याल में वो जो अब बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है तमाम बिजनेसमैन को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान में अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होंगी। तो अब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जब होंगी तो फिर हम ऐसी पॉलिसी इतनी बेहतर कर लें, इतनी अच्छी बना लें जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो इकोनॉमी जिससे बूस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। तो साकिब साहब, ये छोटे छोटे स्टेप्स इस पर हुकूमत ले रही है, आधे फीसद की इंटरेस्ट रेट में कमी, अभी हमने देखा जो एनर्जी टैरिफ एक बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री का, उसमें भी जो एडिशनल यूजेज है उसमें थोड़ी सी उसके टैरिफ में कमी की गई है। तो ये जो इकदाम हो रहे हैं, इससे इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ओवरऑल मुतमईन है, या अभी हुकूमत को मजीद कुछ सपोर्ट करने की? देखें, जो आपने कहा ना कि जो एनर्जी प्राइसेस में, इलेक्ट्रिक प्राइसेस में जो ये कुछ एडजस्टमेंट की गई है, मैं तो इसको और आगे मजीद इसकी में ये प्राइसेस को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। देखें, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो वो उसकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको आगे इस टैरिफ को कम नहीं मजीद बढ़ते हुए देख रहा हूं। मैं जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं उसको मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं कि आगे ये, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही है, आपकी इंडस्ट्री की जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वो कम से कम होती जा रही है। तो हमें सबसे पहले इसी बात पर जो है फोकस करना होगा कि हम इलेक्ट्रिक प्राइसेस को कम करें ताकि इंडस्ट्रीज चलें, वो इंडस्ट्री हमारी इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। देखिए, हमारे पास वाहिद हल सिर्फ यही है कि इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे, अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। तो उसको ये फैसिलिटेट करें कि अभी जो प्राइसेस हैं वो कम कर दें ताकि वो उसको कंज्यूम करके कि कैपेसिटी चार्जेस हमें ना बढ़ाने पड़े। तो ये एक वाहिद हल है कि हमें गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह ये खेल होता रहेगा कि कभी प्राइसेस कम होंगी तो एनर्जी, अगर इतनी प्रोडक्शन नहीं होगी या इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो फिर कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो इसी में हम लोग उलझे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब फयाज मगू साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCC मौजूद थे। गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए उसमें मजीद कुछ इकदाम का वो इजाफा चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त ये इजाफा चाहती है। अब देखते हैं कि हुकूमत कितना आगे चलकर इस बिजनेस कम्युनिटी को जो इंसेंटिव या रिलीफ दे पाने में कामयाब होती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।